हाय फ्रेंड्स, आरएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी चैप्टर गोधूली भाग 2 के काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसके लेखक गुरु नानक है। फर्स्ट काव्यखंड का लेखक कौन है? गुरु नानक, जो लिखे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्लियर है? देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्ष्मी। क्लियर है? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो था लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। आगे देखते गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखी? इसका आंसर क्या होगा? हिंदी। आगे देखते वाणी कब इसके समान हो जाती है? इसका आंसर क्या होगा? राम नाम के बिना। अगर राम नाम का जप नहीं कीजिएगा गुरु नानक के अनुसार, तो आपका वाणी जो भी आप बोलेगा वो विष के समान है। आगे देखते हैं गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? सिखों के 5वें गुरु थे, उसका नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव। क्लियर है? आगे देखते हैं ननकाना साहब अब कहाँ है? वो पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, है ना। आगे देखते हैं गुरु नानक किस किस मार्ग के कवि थे? गुरु नानक जो थे किस मार्ग के कवि थे? इसका आंसर क्या होगा? निर्गुण। क्लियर है? आगे देखते हैं किसके बिना प्राणी मुक्ति नहीं मिलता? एक ही बिना, गुरु ज्ञान के बिना। इसका किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। आगे देखते गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे? किस धर्म को चलाए थे गुरु नानक जी ने? सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है किस कवि की रचना? इसका आंसर क्या होगा? डी, गुरु नानक। गुरु नानक की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना, किसकी बुराई किया गया? बाय आडंबर, बाहरी, है ना, बाहरी दिखावा। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? किसकी है जी? गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की। आगे देखते हैं रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। आगे देखते हैं सिख धर्म का प्रवर्तक किसने? वही गुरु नानक। गुरु नानक। क्लियर है? आगे देखते हैं ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, तीर्थ स्थान, संत हृदय में। आगे देखते गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहिगुरु। इसका आंसर वाहिगुरु। सिख लोग जो भी बोले वाहिगुरु, है ना। आगे देखते हैं किस मुगल सम्राट से गुरु नानक भेंट हुई थी? इसका आंसर होगा बाबर। बाबर कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। ये अफगानिस्तान से आया था भारत। इसके वंश बहुत चले, बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब सारा इनका वंश था। आगे देखते हैं गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? क्या होगा आंसर? तृप्ता। आगे देखते हैं गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? गुरु नानक का कथन जो है किस कवि से मिलता है? कबीरदास। आगे देखते हैं गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिता कालू चंद खत्री। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। तृप्ता माता थी किसके? गुरु नानक की। आगे देखिए गुरु नानक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपका, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान होगा तलवंडी ग्राम लाहौर में। तलवंडी ग्राम लाहौर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। इसके लेखक कौन है? रस खान। इसके लेखक कौन है? रस खान। ये भी बहुत अच्छे कवि थे। आगे देखते हैं कवि रस खान किसके परम भक्त थे? ए, कृष्ण के। मैं भी उन्हीं का भक्त हूँ, है ना, कृष्ण के। आगे देखते हैं रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? इसका आंसर होगा वज्रभूमि। आगे देखते हैं रस खान ने चोर किसे कहा गया? रस खान ने किसे चोर कहा? ए, कृष्णम, ना, कृष्ण को। कृष्ण सबके क्या है? सबका दिल चुरा लेते थे, ऐसा है ही थे वे। आगे देखते हैं सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? रस खान। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका आंसर क्या होगा? पठान राजवंश। क्लियर है? रस खान का रचना काल था। रस खान किसके समय थे? उनकी रचनाओं का वर्णन किसके समय हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। हुमायूं का बेटा था, है ना। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? रस खान। आगे देखते हैं रस खान की कृति है, कौन सी कृति इसमें है बताइए जरा? प्रेम वाटिका। कौन है? सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है? रस खान की।
आगे देखते हैं, रसखान किस विषय रचना में सिद्ध थे? इसका आंसर होगा सेवैया छंद में। आगे देखते हैं, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठलनाथ। आगे देखते हैं, कवि ने माली मालिन किसे कहा? इसका आंसर होगा कृष्ण राधा। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? रसखान रचनावली से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, कवि का कवि ने माली मालिन किसे कहा गया? इसका आंसर होगा कृष्ण राधा, है ना। माली मालिन उसी को कहा गया, कृष्ण राधा को। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? रसखान रचनावली से। रसखान रचनावली से। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? ये कहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे, है ना। रसखान पर कोटि हिंदू वारिये मतलब होता है करोड़ों हिंदू अगर प्राण के न्यौछावर कर दिया जाए तो रसखान के मुकाबले नहीं, रसखान को बचाया जा सकता है, इतने अच्छे थे रसखान। आगे देखते, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लागियो मन पावन चित्तोर पलक ओट ओट नहीं करो सको, यह पंक्ति किस कविता के है? प्रेमयानी श्री राधिका। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है, प्रेम अयान, ये तो हो गया आपका। प्रेम अयानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा गया? किसे कहा गया? राधा कृष्ण को कहा है, वही थे। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? कवि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया था? किस कवि के लिए कहा गया था? रसखान के लिए। किसके लिए जी? रसखान के लिए कहा गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं, दे 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 आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नेक्स्ट चैप्टर आपका है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, मो आंसू विनिहि लोय वर्षो, है ना। इसके लेखक कौन है? घनानंद। मो आंसू वहनी ही ले वर्षो कौन कहते हैं? कौन कहते थे जी? घनानंद कहते थे। कौन कहते थे? घनानंद। आगे, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा गया? इसका आंसर हो गया प्रेम मार्ग। इसका आंसर क्या होगा? प्रेम मार्ग। क्लियर है? इसका आंसर कौन होगा? प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल मार्ग कहें। किसने कहे? घनानंद। आगे देखिए, घनानंद कवि हैं। घनानंद किसके कवि? रीति मुक्ति कवि। आगे देखते, कवि ने परजन्य किसे कहा? परजन्य बादल को कहे कि हे सुजान, हे बादल, उस सुजान को पहुंचा दो हमारी आंख, मतलब कि आंसू पहुंचा दो, ताकि उसको भी लगे कि कोई याद कर रहा है। आगे देखते, अति सुदोषने का मार्ग है जहां नेको श्यानो बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के है? इसका आंसर क्या होगा? घनानंद। आगे देखते, घनानंद जीवन दायक हो कछु मोरिये पीर ही परसो में किस कवि का नाम आया है? इसका आंसर क्या होगा? घनानंद। आगे तो घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? क्या प्रसिद्ध है? सेवैया और घनाचरी। ठीक है। विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना? घनानंद की। घनानंद किस भाषा के कवि थे? है ना, किसके थे जी? ब्रज भाषा। आगे देखते हैं, अति सुदोषने को मानक छंद के रचनाकार कौन है? छंद के रचनाकार कौन है? घनानंद। आगे देखते हैं, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? इसके आंसर कौन होगा? रसखान। आगे देखते हैं, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? इसके आंसर क्या होगा? नादिर शाह। ये नादिर शाह कहाँ से आया था? ये म्यांमार से आया था। अभी म्यांमार का नया म्यांमार है, उसमें शायद बर्मा नाम था म्यांमार का। आगे देखते हैं, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके वित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने किए हैं? घनानंद ने। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि, इसका आंसर होगा, यहाँ तनिक भी चतुराई नहीं होना चाहिए। प्रेम मार्ग काम नहीं, ये काम नहीं करती है ना। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, और यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है कौन? स्वदेशी। इसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है?
बताइए इसके आंसर कौन होंगे? प्रेमघन। ठीक है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर अवसर में किस भाषा की बातचीत करते थे? हिंदी। हिंदी करते थे। किस भाषा में बातचीत नहीं करते थे? अच्छा, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में भाषा बोलते थे। आगे देखते प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग के। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी कविता संकलित है किसके द्वारा? प्रेमघन द्वारा। ठीक है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? इसका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन से। क्लियर है? प्रेमघन। हिंदू हिंदू नाम सुनी अब ये सकृति लजात पंक्ति किस कविता से है? आप ही बताइए किस कविता? स्वदेशी से। किससे? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, विदेशी विद्या। चलिए आगे देखते हैं जरा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमघन स्वदेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब विदेशी वस्तु नर गति रति लखात डॉट डॉट दिया हुआ खाली स्थान क्या भराएगा? कछु ना आव भारत माँ दर्शात। क्या होगा इसका? भारतीयता। भारतीयता दर्शाता ही नहीं है, सब तो विदेशी हो गए हैं। आगे देखते हैं, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। इसका आंसर क्या होगा? सब विदेशी हो गया। क्या हो गया? विदेशी। है ना। 4 चैप्टर हमने काव्यखंड का समाप्त कर लिया है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।